दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर आम जनमानस को करोड़ों रुपए की सौगात दी। वहीं रविवार को भी रामगढ़ झील से सटे लगभग 52 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित बाबा योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं जनपद के कलाकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कई दशकों से जनपद में स्थानीय कलाकारों द्वारा आधुनिक प्रेक्षागृह देने की मांग की जा रही थी, जिसे भाजपा प्रदेश सरकार ने पूरा किया। अब खुले आसमान के नीचे नहीं, आधुनिक प्रेक्षागृह में जनपद के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति को प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी, विधायकगण, माननीय कलाकारगण, भारतीय अनुरोध दीप प्रज्वलन कर आज के इस प्रेक्षागृह के लोकार्पण के अवसर पे शुभ करें और स्वस्ति वाचन और शंखनाद। अभिनंदन अनुरोध कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के पूरे देश में सर्वाधिक। कृषि मंत्री जी, आप सभी से आग्रह करेंगे इस पुस्तक का लोकार्पण आज इस प्रेक्षागृह के लोकार्पण के अवसर पर करें। ये सब थोड़ा यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए एक मंच मिले। पिछले 4 दशक से ये मांग यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मियों के द्वारा और गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण संगोष्ठी या आयोजन हो सके, इसकी मांग लगातार होती थी। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक इस मांग का सामना मुझे भी करना पड़ता था और फिर उसे संसद में या उचित मंच पर उठाने का मैं प्रयास भी करता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस रामगढ़ ताल के तट पर अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज मुझे समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इस केंद्र को हम लोगों ने समर्पित किया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखपुर के ही बहुत सिद्ध योगी बाबा गंभीरनाथ जी को। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने समय के बहुत सिद्ध योगी रहे हैं। ये कुछ अच्छे नाटक तैयार करें, यहाँ पे मंचन करें, अच्छा होगा।
आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग जो लोक कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम ये बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर मिल रहा है। बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में कभी आप पढ़िए जरूर। आदर्श योगी, गोरखनाथ मंदिर में एक पुस्तक निकलती है आदर्श योगी के नाम पे। ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज हम लोग यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ ही कार्यदायी संस्था, स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक बार दो बार अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम भी यहाँ चले और कार्यक्रमों को चलने के साथ ही प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग विधाओं के कुछ कार्यक्रमों के लिए उस समय यहाँ पर हमें आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ दिन रखने चाहिए, बाद में उसकी एक व्यवस्था बनाए। जैसे संगीत कला अकादमी किसी दिन कोई कार्यक्रम करे, किसी दिन रंगाश्रम को कोई मंच दीजिए, किसी दिन किसी को और को दीजिए। अलग अलग कलाकारों को, लोकल कलाकारों को एक बार इस मंच को दे करके उनको माध्यम से इस कला की अभिव्यक्ति और लोग आए उस कार्यक्रम में, लोग जुटे एक बार, और फिर व्यवस्था कैसे, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। जब 1998 में सांसद बना था तो रंगाश्रम ने मुझसे यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा। बरगद के पेड़ के नीचे वे लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे। हर शनिवार को उनकी वो नाटक श्रृंखला चलती थी वहां पे। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी व रीना जायसवाल ने बताया के लिए पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई है कि प्रेक्षागृह का आज पूज्य महाराज जी करीब 40 करोड़ की लागत से प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक भवन बनकर तैयार हुआ है। और ऐसी जगह पर है, रामगढ़ ताल का एरिया है। आप देखेंगे पूरा इधर, चाहे महायोगी जी के नाम पर आपका यहाँ मैदान जो बना वो है, पार्क, और फिर चंपा देवी पार्क है। तो इस बीच में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ अब कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं, भव्य आयोजन हो सकता है। यहाँ के रंगकर्मियों के लिए जो कि 40 साल से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज उनके लिए एक तोहफा पूज्य महाराज जी द्वारा दिया गया है। और गोरखपुर के तीव्र विकास में एक कड़ी और जुड़ी है पूज्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे आपके माध्यम से। कोई सीमा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है गोरखपुर के कलाकारों के लिए। और करीब 30-40 सालों से हम लोग परेशान थे। अब शब्द नहीं है इन कलाकारों को। आप देख रहे हैं इस मंच पे पागल हुए हैं लोग, जैसे लगे रहा है कि इसी समय मंचन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे थिएटर में से कुछ गिने चुने प्रोसीनियम थिएटर हैं, उसमें ये थिएटर है। सारी सुविधाओं से लैस, अपने आप में आज ऐतिहासिक क्षण है गोरखपुर के कलाकारों। नो डाउट अब यहाँ से कला क्षेत्र, रंग क्षेत्र या संगीत के कार्यक्रम जो भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और सिर्फ गोरखपुर के नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी कलाकार इस मंच पे शिरकत करेंगे। ये गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। योगी जी को हृदय से धन्यवाद, जितना भी दिया जाए कम है।
बहुत बड़ा काम किया हम कलाकारों के लिए। शायद शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं 4-5 साल की थी तब से ये प्रकरण मैं सुनती आ रही थी, अपने घर में भी हमारी चर्चा होती रहती थी, पर आज ये मिलकर सच में हम लोग की आंखें डबडबा गई कि हम रंग कर्मियों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए इतना सुंदर और इतनी व्यवस्थित, इतनी व्यवस्थाओं के साथ हमें ये मंच मिला है। बस अब बहुत इच्छा रह गई कि हम लोग इस पर अपना कुछ बहुत ही शानदार कुछ मंचन करें। और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगी, ये सत्य बात है, सरकार ने हमें ये दे तो दिया है, पर इसको मेंटेन रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है कि यहाँ पर जो भी लोग आए इसकी सुविधाओं का हम लाभ तो उठाएं ही, लेकिन इसको बरकरार जरूर रखें, जगह यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, इसको साफ सुथरा मंच रखें। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही खुशियों को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर क्लब में